हम मान लेंगे वो उस आदमी ने अभिमन्यु का घर जलवा दिया, और फिर उसी आदमी ने वहां पेट्रोल अवेलेबल करा दिया, उसी ने साजिश रच दी। तो कोई तो ये करो, ये कांग्रेस वाले जो ये मेरे तो कहो ते सवाल पूछू, अपनी पोस्टा वजू कर आईटी सेल मेरे पास चला रखे ना, चौटाला के साथ फोटो लगा के, और हम्म। जेपी के साथ मैं आईटी सेल तेन कहूँ, मैं एक सवाल है, न्यू हम्म। लिखो जो पेट्रोल पंप तेल आया किसका था, जवाब दो। अच्छा, तो तुम्हें जो बता दे धर्मेंद्र हमारे भाई किसका था? हैं, किसका वो था तो तुम्हें पता बता है, दे। भूपेंद्र हुड्डा के सगे भतीजे का है, बिट्टू का पेट्रोल पंप है, इसमें कोई बात ही नहीं, मैंने तो वीडियो में बोला है। दूसरी बात यह यानी मैं कि तो कौन सी भी साफ कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के लिए जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल आया था वो हम्म, किसका था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सगे भतीजे का। ये ठीक पुख्ता है, है, आपका पूरा दावा सच है ये? हाँ, ये बोल दो ना, कहे अरे मैं तो जय भगवान की भी कहूँ, जय भगवान इंस्पेक्टर बताए कि भाई किसके कहे पे करे है, उसने मीडिया के सामने आना चाहिए। ये बात मैं इन तक कहूँ जो आईटी सेल मेरे बारे में लिखा है, पूरे हम्म। दिन उल्टा सुल्टा लिखना। मतलब जो ये अब हमारे दीपेंद्र भाई साहब के जो आईटी सेल वाले हैं, ये इस चीज में घुमाने लग रहे हैं, वो उसका हम्म। नाम ले दे, वो उसका नाम ले दे है। ये जो अगर जेपी सांसद का था, बोले भाई यो तो ना बीजेपी ने लोन जला दिया, अरे विपक्ष के हो हम चाह वहां किसी का तो पता लगा है, विधानसभा में खड़े होकर नु कहो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करो, हंगामा करो, ठीक है। हम्म। और हम्म। भाई ये बताओ, ये जय भगवान इंस्पेक्टर कौन था, यह चीज हंगामा करो, विपक्ष बोल ना रहा है। मैं बताऊं आपको बात है, हम्म। इस आंदोलन में दीपेंद्र की ऑडियो, कुछ हम्म। ऐसी चीज है जो दीपेंद्र की खुद की ऑडियो, और हम्म। कुछ पुख्ता सबूत है, खुद ये चीजें, भाई ये तेल कहाँ से आया, सीधा सीधा उसमें भूपेंद्र हुड्डा से लिंक हुआ उस टाइम पे। और इसने राज्यसभा की सेटिंग उस टाइम पर करी है सुभाष चंद्र को जताना था, इनकी की औकात नहीं। मैं कह रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ताऊ जी आप ये करो, अब बयान दो मीडिया में, भाई हरियाणा सरकार थी उस टाइम पर, हरियाणा के खट्टर की सरकार थी, खट्टर का नाम लो आप ले हम्म। तो दो, एक बार हम्म। कहो भाई उसकी सरकार थी उसने करवा, एक शब्द ना कह सकता, खट्टर बुला के जब मैंने कह देगा देख ये प्रूफ है तेरे, और किस लिए छोड़ दिया तेरे को, सारे प्रूफ उनके हाथ में है, क्यों ना बोलता, एक शब्द कहवा दो, जाट आंदोलन पे एक शब्द कहवा दो। इप कल मीडिया वालों ने पूछा रोहतक में, हम्म। भूपेंद्र हुड्डा जी जो एक विदेश में भागा हुआ है, वो हम्म। जाट आंदोलन के कहने लगा इसमें भूपेंद्र हुड्डा का हाथ है, बोला मैं निराधार बातों का जवाब नहीं देता, क्यों हम भेड़ बकरी ला रहा है इस हरियाणा ने है, एक हम्म। और ये पार्टी हरियाणा में भेड़ बकरी ला रही है, ठीक है। हम सवाल पूछा, या तो पक्ष जवाब दे दे, विपक्ष दे दे, कोई तो दे दो, अगर तो वोट मांगती है तो ठीक है, ना तो तो सारे निराधार चुप क्यों। क्यों हैं तो धर्मेंद्र भाई इस मामले पे? सारे चुप्पी क्यों साध ली सबने? कोई ना जवाब तो देना पड़ेगा जी, चुप कब अच्छा। तक रहेंगे। अच्छा सा धर्मेंद्र भाई एक हाँ बात और पूछना चाहूँ मैं, इस पूरे प्रकरण हाँ। में जो ये मामला चल रहा जाट आरक्षण आंदोलन का, तो आप लोगों की हम्म। किसी ने मदद भी करी है इस पूरे मामले में? देखो बात ऐसी है, ये जो भाईयान है हमारे 10-10 साल जो काटे हैं, हम्म। और कई ये भाईयान सजा होगी, कई भाई हमारे आंदोलन के चलते तारीख पर जाते हुए एक भाई की डेड बॉडी मिली थी, हम्म। उसको आज तक एफआईआर न कटी, वो किसने मरवाया है, ठीक है। हम्म। इतनी भी आवाज ना उठा सकता कि विपक्ष है, भाई जांच करो, किसी ना कोई ना मैं बोलता एक शब्द ना काटते, भाई नहीं सब बात धर्मेंद्र ऐसी भाई हो रखी है। और मेरी बात का जवाब गोलमाल ना करो। हाँ, मैंने पूछो नहीं हूँ। वही बता रहा हूँ, ये चीज हाँ। ही है, मैं नहीं मैं वही मार रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये बात कह रहे थे मदद किसने करी, अब मैं बता हाँ। रहा हूँ मदद किसने करी। जो हम्म। हमारी खाप थी ना हम्म। रोहतक की, हम्म। खापों के पास जो चंदा आया हुआ था, ठीक है, हम्म। हम्म। उस चंदे से हम्म। जो तारीख पे जाते थे बस उन्हें अवेलेबल कराई, ठीक है, हम्म। वकील उनने अवेलेबल कराया, ठीक है। हम्म। चलो हम्म। हालांकि कुछ पर्सनल भी वकील ले रहे थे, अपना वकील पर्सनल भी था, कुछ एक भाइयों का जैसे मेरा था और भी कई साथी थे, ठीक है। पर्सनल भी वकील था, लेकिन खापों ने मदद कर रखी थी, भाई जिसने वकील चाहिए बाहर का करने की जरूरत ना, हम कर रहे, फिर वो अपनी मर्जी है, बाहर का करो या ना करो, ठीक है। हम्म। खापा ने हम्म। बिल्कुल मदद करी, बस वकील की वो करी, अगर खाप ना होती तो बहुत ही सा होता, कई भाई सक्षम नहीं थे, तारीख पे भी ना जा पाते। हम्म। तो धर्मेंद्र भाई और को तो इसमें खापों का ये बड़ा योगदान है, जो हमारा जो भाईचारा है, उस टाइम पर ये चीज कायम हुई, है ना। हम्म। और हम्म। सारे खापों के प्रयास से भाईचारे में जो ये चीज निमट गई थी ना, हम्म। ठीक है, ये खापों का ही प्रयास था, और खापों का प्रयास ये बुलाया नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ये है भाई, जिसका करे ना उसकी बतानी चाहिए, तो खापों बिल्कुल। ने का बहुत अच्छा प्रयास था ना, तो ये यशपाल मलिक के लिए यानी कि बला रहा था, ये चाहो थे। छत्तीस बिरादरी भाईचारा स्थापित करने में खापों का योगदान रहा बिल्कुल और बिल्कुल आप लोगों बिल्कुल की रहा, और ये जो मदद।
हाँ बिल्कुल यशपाल मलिक हर्बल आ रहा था, ये चाहते थे हम्म कि बार बार, जैसे हमारा साथी है केस राहुल है, उसने भी कहा है इस चीज में, उसने बताई है, और मैं भी वही चीज शुरू से कहने लग रहा हूँ भाई। ये भी मन्नू नहीं चाहता था एफआईआर हम्म हो, लेकिन विपक्ष ने नहीं न करके हमको, किसी ने हम बीजेपी के साबित कर दिया, किसी ने इन लोग, किसी ने कांग्रेस की जबरदस्ती करके, किसी ने ये नहीं कही भाई जो चीज होगी होगी, या तो इसका समाधान निकालो या हम्म निष्पात हो, वो उस पार्टी का, उस पार्टी का, ये करो, कार्रवाई होनी चाहिए है। हम्म। और सीबीआई जांच लाओ, सब ने ले लिया, सब ने करके राजनीति राम फंसा दिए। ठीक है, तो धर्मेंद्र हम भाई इसका कुल शिकार हो मिलाकर, गए। निचोड़ की बात अगर करा तो इस हरियाणा को बैकफुट पे ले जाने में, या फिर इस जाट आरक्षण आंदोलन में जो आग की लपटें उठी, इसमें तेरे हिसाब तक कौन कौन इसमें भागीदार हैं मुख्य तौर पे? इसमें जी अगर अगर जांच होगी ना, गोली हम्म गोली चली, कैसे हम्म गोली चली, कैसे हमारे भाई मरे, कैसे किस किस ने विवादित बयान दिए, कि किस किस विवादित बयानों से ये हरियाणा बढ़ गया, कैसे हमारी छत्तीस बिरादरी का भाईचारा खत्म होया। और हम्म जय भगवान इंस्पेक्टर बहुत लोग निकल के आएंगे, उससे हम्म पता हम्म लगेगा क्या है। हम्म हाँ, हम्म 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 क्योंकि उससे बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। और ये हरियाणा का भाईचारा ना बहुत अच्छा था, पूरे दुनिया में जाना जाता, खाना पीना और हमारा भाईचारा, छोटे बिल्कुल। छोटे बड़े बड़े मसले कापों में वो निपटाए जाया करते। अब क्या हो गया, खाप तो सरकारी घोषित कर दी इसने, यशपाल मलिक ने बुला रहा, नहीं तो सरकारी है, ये तो ये है वो है, ये कर करके इसने हम्म हमारा राजीनामा क्यों करे ना हो दिया। तो ये हम्म है धर्मू भाई, इसमें बहुत सारी चीज साफ स्पष्ट सी बात है। मैं तो सवाल पूछू भाई, इसका जवाब दे दो, कौन है। हम्म। बिल्कुल। जी चलो धर्मू धर्मेंद्र भाई, ये जी तेरे अपने विचार हैं, और जितने भी दर्शक इन ऑडियो जी को सुनने लग रहे हैं उन तभी मैं कहना चाहूंगा भाई, ये धर्मेंद्र धर्मेंद्र हुड्डा जो कि जाट आरक्षण आंदोलन में आरोपी था, और फिलहाल जो फैसला आया था उसमें इनको बरी कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल पीओ भी घोषित हो रहे हैं, और कौन से देश में बैठे हैं, न्यूनीबेरा कनाडा बैठे हैं, कि ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, कि अमेरिका बैठे हैं, लेकिन फिलहाल पूरा हरियाणा में खलबली मचा रखी है, और ये इसके अपने खुद के विचार हैं, और दर्शक अपने विवेक से फैसला लें। कई सारे आरोप इन्होंने लाए हैं, जिनके ऊपर आरोप लाए हैं वह हमारे साथ संपर्क कर सके हैं, यदि वो ऑन कैमरा अपनी बात रखना चाहें, या फिर धर्मेंद्र हुड्डा के सवालों के जवाब वो अगर देने के इच्छुक हों, तो वो हमारे साथ संपर्क कर सके हैं, नीचे नंबर दे रखे हैं हमने। और भाई एक बात फिर कहेंगे, भाई हरियाणा का जो छत्तीस बिरादरी भाईचारा है उसको बना के रखो। ये एक दुखद अध्याय था जो, जिसने जो है ना हरियाणा में खलबली मचाई। तो धर्मेंद्र भाई ठीक है, आप हमारे साथ लाइव जुड़े, इसके लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है धर्मू भाई, राम राम। राम राम भाई।